दोस्तों, आज की कहानी ऐसे दो दोस्तों की है जो जंगल में घूमने जाते हैं और आगे एक रेगिस्तान में खो जाते हैं। और वहां पर भूख और प्यास से लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त को अपने ही हाथों से मारना पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक सुनसान और वीरान हाईवे से होती है, जहां एक कार तेजी से आगे बढ़ रही होती है। उस कार में दो पक्के दोस्त सवार हैं। दोनों ही शहर की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं और दूर कहीं कुछ वक्त शांति से बिताने के लिए निकले हैं। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि ये दोनों प्यार से एक दूसरे को जेरी कहकर बुलाते हैं, जो कि उनका एक कोड वर्ड या निकनेम की तरह है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों कार से सफर करते हुए कई तरह के अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं। आखिरकार वे जंगल की शुरुआत में एक रास्ते के पास अपनी गाड़ी रोक देते हैं और वहां से पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। लेकिन यहां वे एक बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। वे अपने साथ न तो कोई मैप लेते हैं, न पानी और न ही कोई और जरूरी सामान। उनका मकसद सिर्फ कुछ ही देर के लिए घूमने का था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। दोनों को जंगल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। जंगल में वो बने बनाए रास्तों को छोड़कर घने जंगल और झाड़ियों के बीच चलने लगते हैं। दरअसल दोनों दोस्तों ने इस जंगल के बारे में सुना था कि यहां पर एक अजीब सी कोई चीज रहती है, और वे जंगल में इसी अजीब और अनोखी चीज की तलाश में थे। रास्ते में दोनों खूब मस्ती मजाक करते हैं और इसी मौज मस्ती में वे मुख्य सड़क से बहुत आगे निकल जाते हैं। वे अपनी खोज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। सूरज सिर पर आ जाता है और दोपहर की तेज गर्मी उन्हें झुलसाने लगती है। थकने के बाद भी वे उस अजीब चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मिट्टी के पहाड़, टीले और सूखी झाड़ियां ही नजर आती हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वे रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन वे लोग बिना डरे हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर तक भटकने के बाद अब दोनों वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन परेशानी ये थी कि जंगल में हर तरफ का नजारा एक जैसा लग रहा था और वे पूरी तरह खो चुके थे। चलते चलते वे बुरी तरह थक चुके होते हैं और उन्हें जोर की प्यास लगी थी, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। भूख के मारे भी बुरा हाल था, क्योंकि वे अपने साथ कुछ खाने को भी नहीं लाए थे। घबराहट में दोनों तेज चलने और भागने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द बाहर निकल सकें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब उनकी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर पानी चाहिए था। पानी और रास्ते की तलाश में वे एक ऊंचे टीले पर चढ़ते हैं ताकि वहां से सड़क या अपनी कार देख सकें, पर वहां से भी सिर्फ सन्नाटा और वीरान जंगल ही दिखाई देता है। इसी बीच एक जेरी उम्मीद की तलाश में एक बहुत बड़े पत्थर पर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर से भी कोई रास्ता नहीं दिखता। अब मुसीबत ये थी कि वो नीचे उतरने से डर रहा था। नीचे खड़ा दूसरा जेरी दिमाग लगाता है। वो नीचे की जमीन पर बहुत सारी रेत और मिट्टी इकट्ठी करता है ताकि वो वहां सुरक्षित कूद सके। ये तरकीब काम कर जाती है और वो सही सलामत नीचे आ जाता है। जंगल में अब अंधेरा होने लगा था और उनके दिलों में खौफ पड़ने लगा था। सूरज ढलते ही रात की कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है। रात काटने के लिए दोनों आग जलाकर आग सेकते हैं और जैसे तैसे रात गुजारते हैं। अगली सुबह भूख, प्यास और कमजोरी उनके शरीर पर हावी होने लगती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वे फिर चलना शुरू करते हैं। पानी की कमी के कारण अब उनकी चाल बहुत धीमी हो चुकी थी। तभी उन्हें जमीन पर किसी जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं। हालांकि कोई जानवर वहां नहीं था, फिर भी वे इस उम्मीद में उन निशानों के पीछे चल पड़ते हैं कि शायद ये रास्ता उन्हें किसी नदी या पानी के स्रोत तक ले जाए। लेकिन यहां भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अब उनकी इस जद्दोजहद का तीसरा दिन आ चुका था। पानी की कमी की वजह से उनके शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी बची खुची ऊर्जा को बचाने के लिए उन्होंने आपस में बात करना भी बंद कर दिया था और बस बेजान कदमों से चले जा रहे थे। उनमें से एक जेरी इतना कमजोर हो चुका था कि वो बार बार जमीन पर बैठ जाता था। चलते चलते दोनों एक नमक के रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं।
वहां नमक पर पड़ने वाली सूरज की तेज रोशनी का रिफ्लेक्शन उनकी आंखों को अंधा कर रहा था। इस हालत में उन्हें इल्यूजन्स होने लगता है। उन्हें ऐसा दिखता है जैसे सामने कोई शहर है या पानी का तालाब है। दोनों उस भ्रम की तरफ भागते हैं, लेकिन पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं मिलता। अब तक कमजोर हो चुका जेरी इस कदर टूट चुका था कि उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। वो हार मानकर दूसरे जेरी से कहता है कि उसे यहीं छोड़ दे और खुद अपनी जान बचाकर निकल जाए। लेकिन मजबूत जेरी अपने दोस्त को छोड़ने से मना कर देता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए आगे ले जाने लगता है। आखिरकार बुरी तरह थककर दोनों एक जगह लेट जाते हैं। कमजोर जेरी भूख, प्यास और तड़प के कारण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कमजोर जेरी दर्द से कराहते हुए अपने मजबूत दोस्त की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी, मानो वो अपने दोस्त से इस तड़प को खत्म करने यानी मौत की गुहार लगा रहा हो। मजबूत जेरी से अपने भाई जैसे दोस्त का ये असहनीय दर्द और तड़प देखी नहीं जाती। वो एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला फैसला लेता है। वो भारी मन से अपने ही दोस्त का गला घोंट देता है और उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। अपने दोस्त को खोने के बाद वो उसकी लाश को वहीं छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ता है और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दूरी पर उसे मुख्य सड़क मिल जाती है। वो सड़क पर पहुंचकर जिंदा बच जाता है और फिल्म इसी दर्दनाक और सस्पेंस भरे मोड़ पर खत्म हो जाती है।